नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ताओं ने की आवाज बुलंद। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे राजनांदगांव, कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी। और अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर जिला भाजपा अध्यक्ष का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव शहर में जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकजुट हुई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिलाध्यक्ष लता तिवारी ने कहा कि हम अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांगें पूरी न होने पर आगे सड़क की लड़ाई लड़ते हुए चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे। हम लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं। लगातार हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि हमारी मांगें सरकार पूरी करे, लेकिन अभी तक 2.5 से 3 साल हो गए उनको सत्ता में आने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तो एक दिन का धरना प्रदर्शन हम लोग 9 तारीख को किए थे और उसके बाद में आज हो रहा है। तो हमारी मांगें, पहली मांग है शासकीय कर्मचारी घोषित करे तब तक हमें कलेक्टर दर पर दे। दूसरी मांग है कार्यकर्ता को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख और सहायिका को 3 लाख दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी पर्यवेक्षक पद पर सीधी भर्ती किया जाए और उसमें उम्र की समय सीमा ना हो और मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी किया जाए। और पोषण ट्रैकर के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है उसके लिए हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हमें नया मोबाइल दिया जाए और मोबाइल के लिए भत्ता दिया जाए और हड़ताल और बर्खास्त अवधि का मानदेय हमें तत्काल दिया जाए। जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे पहुंची, जहां उन्होंने शासन से अपनी विभिन्न मांगों को रखते हुए उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करने, रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख देने, पर्यवेक्षक पद पर सीधी भर्ती बिना उम्र बंधन के करने, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी का दर्जा देने, मोबाइल फ़ोन की सुविधा और भत्ता देने सहित हड़ताल और बर्खास्त अवधि का मानदेय तत्काल देने की मांग की गई है। अपने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राज्य शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ज्ञापन पर जल्द कार्रवाई नहीं होने से आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी और प्रदेश सह प्रभारी सुरेश कठैत आज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत बनाने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी प्रदेश भर के दौरे पर निकले हुए हैं। इस दौरान वे राजनांदगांव पहुंचे और यहां संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा कांग्रेस के अलावा नया विकल्प तलाश रही है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कुर्सी की लड़ाई देश की राजनीति के लिए दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसके तारतम्य में आज हम राजनांदगांव विधानसभा आए हुए हैं। राजनांदगांव में आज बहुत सारे हमारे साथियों को हम पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन की आगे की रणनीति और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं और संगठन की मजबूती हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारी आप लोग की?
चूँकि प्रदेश की जनता स्वयं चाह रही है आज तीसरा विकल्प, और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ रही है और प्रदेश की जनता ही जनादेश देगी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से दिल्ली में जो काम की राजनीति की शुरुआत माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया है वो छत्तीसगढ़ में भी धरातल पर दिखने लगेगा। क्या एजेंडा रहेगा आप यहाँ? मुख्य रूप से हमारी बिजली पानी तो है ही है, इसके अलावा जो बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे युवाओं को जो रोज़गार प्रदेश की सरकार दे नहीं पा रही है ये भी हमारी बहुत बड़ी मुद्दा है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लड़ाई लड़ेंगे। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सह प्रभारी ने राजनांदगांव में यूथ विंग व जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें लालकृष्ण मंडावी को यूथ विंग का जिला अध्यक्ष, मनीष गुप्ता और विवेक शर्मा को यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती चंद्रमणि वर्मा को महिला विंग अध्यक्ष, शीला चौधरी को महिला विंग का उपाध्यक्ष, अखिल खत्री को यूथ विंग का संगठन मंत्री, अभिषेक श्रीवास्तव को यूथ विंग का राजनांदगांव शहर अध्यक्ष, विनोद शुक्ला को विधिक प्रकोष्ठ सलाहकार, सुरेंद्र पाल गिल को राजनांदगांव विधानसभा संरक्षक और मोहित साहू को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने राजनांदगांव जिले में आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को जुट जाने का संदेश दिया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर वार्ड वासियों ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। डोंगरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अलग अलग वार्डों की जनता ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के मनमानी के चलते नियम कानून को ताक में रखकर अपात्र लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। समस्या लेकर क्या है कि पूर्व में सभी लोगों का मकान बना, अभी लोगों का 2 साल हो गया, मकान का मतलब मान के चलो नाम आ गया है तो वो भवन अनुज्ञा के लिए रोक रहे बार बार। तो ऐसा क्या कारण है भाई भवन अनुज्ञा रोक रहे आप? इनको आदेश करो। 2 साल 1.5 साल मतलब मान 1.5 साल 2 साल हो गया, 2 साल पूर्व से लॉकडाउन पहले से इनका नाम आ चुका है कई लोगों का, तो अभी क्यों नहीं है? इसको क्या कारण है जो रोक दिया जा रहा है? उसको नाम निकाला जाए। अभी फिर से भवन अनुज्ञा दिए, भवन की अनुमति बनाने की, अच्छा भवन की अनुमति देने के बाद भी ये रोक दिया जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है? अच्छा वही 14-15 में आप सबको दिए स्थायी पट्टा और अभी वार्ड नंबर 2 क्यों नहीं दिया आपने? मेरे पास पूरी लिस्ट है उसकी। ऑलरेडी वहाँ मान के चलो 600-1000 मकान का आपने चेक किया जिसमें 40 लोगों का आपने से पट्टा दिया। इधर नगर पालिका परिषद के अधिकारी ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो निर्माणाधीन भवनें हैं के संबंध में शिकायत किया गया है, क्योंकि अस्थायी पट्टा उनका आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें अस्थायी पट्टे का उल्लेख किया गया है। शासन का निर्देश है अस्थायी पट्टे तथा और कई योजनाओं में जो लाभ ले चुके हैं उनको नहीं दिया जाना है। उनका निरीक्षण मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। उप अभियंता को तत्काल अभी पत्र उनके द्वारा प्रेषित की गई है, उनको दे दिया गया है। शाम तक उनके द्वारा प्रतिवेदन मेरे द्वारा प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी नियम में आता है उसमें फिर कार्रवाई करेंगे। कुछ शिकायत ऐसी भी आई है कि स्थायी पट्टे वाले मकान अब तक नहीं बना है और अस्थायी पट्टे में मकान बना दिए। चूँकि प्रधानमंत्री आवास एक सतत प्रोसेस है, लगातार DPR बन रहे हैं, स्वीकृत होकर आ रहे हैं, लगातार भवन के जारी हो रहे हैं। हो सकता है आगे पीछे हो, अगर जो पात्र हैं उनको ये मान के चलिए उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। नगर निगम का घेराव और ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में वार्डवासी नगर पालिका परिषद पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की देवी श्रीवास्तव ने राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के रिदमिक जिम्नास्टिक ऑल ओवर चैंपियनशिप में पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। देवी श्रीवास्तव NBIS स्कूल की 10वीं की मेधावी छात्रा है। दुर्ग जिले में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के रिदमिक जिम्नास्टिक खेल में ऑल ओवर चैंपियनशिप में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहकर राजनांदगांव जिले को गौरवान्वित किया है। बीते दिनों दुर्ग जिले में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट, बॉक्सिंग, जूडो, जिम्नास्टिक, फेंसिंग, ताइक्वांडो, लॉन टेनिस और साइकिल पोलो को शामिल किया गया था। इस खेल प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपना खेल जौहर दिखाए।
जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले के देवी श्रीवास्तव ने अपने उत्कृष्ट खेल कला का प्रदर्शन करते हुए ऑल ओवर चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड व ब्रांज मेडल में अपना कब्जा जमाया है। देवी श्रीवास्तव राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए चयनित भी हुई है। NBIS स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी देवी श्रीवास्तव शुरू से मेधावी रही है। देवी के इस उपलब्धि पर शहर के खेल जगत में खुशी की लहर बनी हुई है। मनोज देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुतला दहन। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर।
फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर वार्ड नंबर 1 में शराब भट्टी खोलने की चर्चा को पूर्व सांसद व जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के द्वारा अफवाह फैलाए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी पार्षद ने मधुसूदन यादव का पुतला दहन किया और आबकारी विभाग का पत्र दिखाकर पूरे मामले को झूठा बताया। बीते कुछ दिनों से पूर्व सांसद एवं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के द्वारा बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने का पुरजोर विरोध करने की खबरें अखबारों में प्रकाशित हो रही थी। मधुसूदन यादव के द्वारा अखबारों में दिए जा रहे बयान को कोरी अफवाह बताते हुए बजरंगपुर क्षेत्र के पार्षद एवं नगर निगम चेयरमैन राजा तिवारी ने कहा कि मधुसूदन यादव के द्वारा अखबार में दिए जा रहे बयानबाजी से वार्ड का माहौल खराब हो रहा था, जबकि बजरंगपुर वार्ड क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष श्री मधुसूदन यादव जी द्वारा पिछले कुछ दिनों से विभाग सा बयानबाजी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कि बजरंगपुर वार्ड में गोपनीय तरीके से शराब भट्टी खुलने वाली है। जब वार्ड के पार्षद को, वार्ड के लोगों को, समूचे विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, तो मधुसूदन यादव जी को यह जानकारी किस परमात्मा ने दी? पूर्व सांसद एवं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के द्वारा दिए जा रहे बयानों को लेकर पार्षद ने उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ सड़क पर उतर आए और मधुसूदन यादव का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान मौजूद पुलिस ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाई। वहीं बड़ी संख्या में एकत्रित हुए महिलाओं और पार्षद ने जिला भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आगामी नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, मंदिर ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी सहित व्यापारी उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में आगामी नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते मेला और पदयात्री पर रोक लगाई गई है। वहीं कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके दर्शनार्थी मां बमलेश्वरी के दर्शन कर सकेंगे। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दोनों नवरात्रि पर्व के दौरान मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुँचते हैं और माता रानी के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते मेले को स्थगित कर दिया गया है। वहीं दर्शन करने वाले पदयात्री पर रोक लगाई गई है। बैठक में डोंगरगढ़ एसडीएम अरुण वर्मा, एसडीओपी के पटेल, थाना प्रभारी शिव चंद्रा, मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के पदाधिकारी और मेला व्यापारी बंधु उपस्थित थे।
इस अवसर पर एसडीएम अरुण वर्मा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जारी कोरोना प्रोटोकॉल का सभी को कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह स्वच्छता बनाए रखने और पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने की हिदायत दी गई है। इस वर्ष नवरात्र के दौरान मंदिर दर्शन खुला रहेगा, तो उसके संबंध में शहर में स्वच्छता साफ सफाई के संबंध में हमने कल विभागों की बैठक ली है। इसके बाद आज जो वेंडर्स हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो लॉज वाले हैं, जो फूल दुकान वाले हैं, उनकी हमने बैठक ली है ताकि पहले 2 साल हो गया अब नहीं हो पाया था मेला, तो इससे पूर्व जो यथावत स्थिति थी, अच्छी चलती थी, वैसा रहे। इसमें हमारे एसडीओपी साहब ने और टीआई साहब भी उपस्थित थे, तो उनके द्वारा भी पुलिस से संबंधित जो विषय रहते हैं उनको भी, और प्रशासन की ओर से मेरे द्वारा लोगों को कोविड गाइडलाइन के संबंध में, टीकाकरण के संबंध में और स्वच्छता के संबंध में, प्लास्टिक प्रतिबंधित करने के संबंध में, जो कि प्रतिबंधित रहेगा, हमने अपील किया है और लोगों से आग्रह किया है कि हमारा सहयोग करें। बैठक में एसडीएम ने कहा कि बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए एक फिक्स रूट निर्धारित किया गया है। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है जिसमें घोषणा पत्र भरकर श्रद्धालु माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर होटल और लॉज मालिकों को बिना परिचय के यात्री को ठहरने पर मनाही की गई है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले व्यक्तियों को मंदिर दर्शन की अनुमति दी गई है। इसके लिए दर्शनार्थियों को 72 घंटे के भीतर का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।